नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त रचित उनके प्रथम प्रतिनिधि खंडकाव्य भारत भारती की 62वीं कड़ी में, एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना में और भारतवासियों के प्रति उद्बोधन की इस श्रृंखला में वर्ण व्यवस्था के प्रमुख स्तंभों के बाद आज बारी है साधु संतों की, तीर्थ गुरुओं की, शिक्षित वर्ग की, नेताओं की और कवियों की। बल दे रहे हैं गुप्त जी बार बार इस बात पर कि अपने अपने विशिष्ट कौशल के द्वारा किस किस प्रकार कौन कौन अपना योगदान दे सकता है भारत के पुनरुद्धार में। तो सबसे पहले साधु संतों से। संतों महंतों स्वामियों, गौरव तुम्हारा ज्ञान है, पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है। यह वेश चाहे सुगम हो, आवेश अति दुर्गम्य है, सौरभ रहित है जो सुमन, वह रूप में क्या रम्य है। संतों महंतों स्वामियों, गौरव तुम्हारा ज्ञान है, पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि संत महंत तो ब्राह्मण ही हैं, फिर गुप्त जी ने दोबारा इनका उल्लेख क्यों किया। तो यहाँ पर समझना है बहुत ध्यान से अपनी वर्ण व्यवस्था को। उसे जितना रिजिड बना दिया गया है, वास्तव में वो वैसी नहीं थी। स्पष्ट है कि कर्म का आधार वर्ण नहीं, अपितु वर्ण का आधार कर्म है। यहाँ आवश्यक नहीं कि हर संत महंत स्वामी साधु महात्मा ब्राह्मण कुल में ही जन्मा हो। हम सब जानते हैं विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वाल्मीकि शूद्र थे, लेकिन उनके कर्म ने उन्हें ऋषि बनाया। जनक क्षत्रिय थे किंतु वह विदेह राजर्षि कहलाए। तो जो भी स्वयं को संत महंत साधु महात्मा के रूप में देखता है, उसका गौरव, उसकी प्रमुख योग्यता है उसका ज्ञान। किंतु बदलते हुए वर्तमान समाज में इसके विपरीत भी उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने कलंकित किया है एक संत की छवि को, मर्यादा लांघ अपने चोले की देश के नाम को भी बट्टा लगाया है। इसीलिए कहते हैं गुप्त जी कि केवल वेश से कोई संत नहीं हो जाता। यह वेश चाहे सुगम हो, आवेश अति दुर्गम्य है, सौरभ सहित है जो सुमन, वह रूप में क्या रम्य है। इस वेश को धारण करना बहुत सुगम है, बहुत सरल है, लेकिन इस वेश का आवेश, इसकी पवित्रता और इसका मान बनाए रखना बहुत कठिन है, दुर्गम्य है। बाहरी आवरण कितना ही सुंदर क्यों न हो, मिथ्या है यदि अंतःकरण पर धूल जमी हो। ठीक उसी तरह जैसे सुगंध रहित सुमन, एक साधारण से पुष्प की महत्ता केवल उसकी सुगंध से कई गुना बढ़ जाती है। तो तात्पर्य यही है कि यदि साधु हो तो ज्ञान का, सद्भाव का चोला धारण करो, अहंकार का या आडंबर का नहीं। केवल ज्ञान ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा गौरव है, तुम्हारा आभूषण है। हे साधुओं सोए बहुत अब ईश्वराराधन करो, उपदेश द्वारा देश का कल्याण कुछ साधन करो। डूबे रहोगे और कब तक हाय तुम अज्ञान में, चाहो तुम्ही तो देश की काया पलट दो आन में। हे साधुओं सोए बहुत अब ईश्वराराधन करो, उपदेश द्वारा देश का कल्याण कुछ साधन करो। हे साधुओं, कौन होता है साधु और क्या होता है उपदेश। साधु एक संस्कृत शब्द है, सज्जन व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है
और उनका मूल उद्देश्य होता है समाज का पथ प्रदर्शन, धर्म के मार्ग पर साधक को चलाना, मोक्ष की ओर ले जाना, वेदोक्त ज्ञान को संसार में बांटना, त्याग और वैराग्य भाव से योग में ईश्वर की भक्ति में विलीन रहना। परंतु वर्तमान समय में एक साधु की पहचान केवल संन्यास लिए हुए और गेरुए वस्त्र धारण करने वाले की ही होकर रह गई है। व्यक्तित्व में तेज और ज्ञान का प्रकाश कदाचित ही दिखाई देता है और ना ही कोई इसे खोजता है। आजकल सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। याद दिला रहे हैं गुप्त जी साधुओं को कि उनका कर्तव्य, उनका समाज के, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व क्या है। जगा रहे हैं उस सुषुप्ति की अवस्था से उन्हें जिसने अब तक कर्मयोग, भक्ति योग सब भुला दिया है, वाणी का प्रभाव मिटा दिया है। क्या उपदेश, क्या आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सीख या नसीहत की अपेक्षा करें? कौन सी हित की बात या दीक्षा अथवा गुरु मंत्र की याचना करें उनसे, जिनको भान ही नहीं उनके अपने कर्तव्य कर्म का। डूबे रहोगे और कब तक हाय तुम अज्ञान में, चाहो तुम ही तो देश की काया पलट दो आन में। कब तक डूबे रहोगे इस अज्ञान में, इस अंधकार में? उठो, प्रकाश तो तुम्हारी सर्वोच्च शक्ति है। जागृत करो अपने भीतर की ऊर्जा को, उत्पन्न करो वो अमर ज्योति जो जिला दे मृतक समान दासत्व से ग्रसित भारतीय जाति को। अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा, संकल्प लेना होगा और तुम चाहो तो देश की काया पलट सकते हो अपने मार्गदर्शन से। अपने हाथ में ज्ञान की प्रज्वलित मशाल से प्रशस्त कर सकते हो देश की स्वाधीनता का, धर्म परायणता का और नीति निपुणता का मार्ग। थे साधु तुलसीदास, नानक रामदास समर्थ भी, व्यवहृत यही पद हो रहा है आज उनके अर्थ भी। पर वे न होकर भी यहाँ उपकार सबका कर रहे, सद्भाव उनके ग्रंथ सबके मानसों में भर रहे। थे साधु तुलसीदास, नानक रामदास समर्थ भी, व्यवहृत यही पद हो रहा है आज उनके अर्थ भी। साधु तो तुलसीदास भी थे, नानक और समर्थ रामदास भी थे और उनकी सबकी महानता के कारण यह साधु पद आज भी व्यवहार में है। साधु पद का व्यवहृत होना या व्यवहार में होना, या यूं कहिए आज भी साधुओं का समाज में होना उन्हीं महान साधु संतों की विरासत है, उसी परंपरा का अनुकरण है। परंतु खेद इसी बात का है कि अनुकरण केवल वेशभूषा का क्यों है, अधिकांशतः ज्ञान दान का, सद्भाव का, शिक्षा का, परोपकार का क्यों नहीं है। पर वे न होकर भी यहाँ उपकार सबका कर रहे, सद्भाव उनके ग्रंथ सबके मानसों में भर रहे। वे साधु संत तो आज नहीं हैं, किंतु उनके ज्ञान का प्रकाश उनके ग्रंथों के रूप में आज भी जनमानस में सद्भाव और धर्म परायणता की लौ जलाए हुए है। तुलसीदास का रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से सिखाता है हमको अन्याय से लड़ना। गुरु नानक की एक ओंकार की पुकार सबको समानता का पाठ पढ़ाती है और समर्थ रामदास का विशेषकर दास बोध का व्यापक साहित्य केवल शांतिवाद को अपनाने के लिए ही नहीं माना जाता, बल्कि आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए उग्रवादी साधनों को प्रोत्साहित करने वाला भी माना जाता है। कहा जाता है कि समर्थ रामदास जी ने कई विचारकों, इतिहासकारों और समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया था और विशेष रूप से तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल का मुकाबला करने के लिए और एक आक्रामक रणनीति तैयार करने के लिए रामदास जी से ही प्रेरणा ली थी। हिंदुत्व के प्रस्तावक सावरकर ने धर्म और देश की सुरक्षा के लिए दासबोध से बहुत कुछ ग्रहण किया था। अभी हाल ही में गणपति महोत्सव बहुत धूमधाम से हमारे देश में मनाया गया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुख हरता दुख हरता आरती समर्थ रामदास की ही लिखी हुई है। कुछ वेश की भी लाज रखो, अज्ञता का अंत हो, भर कर न केवल उधर ही तुम लोग सच्चे संत हो। बाधा मिटा दो शीघ्र मन से इंद्रियों के रोग की, फैले चमत्कृति फिर यहाँ पर सिद्धि मूलक योग की। कुछ वेश की भी लाज रखो, अज्ञता का अंत हो, भर कर न केवल उधर ही तुम लोग सच्चे संत हो। अब साधु का वेश धारण कर लिया, सन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली, यह सब तो ठीक है, लेकिन इस वेश की लाज भी रखनी होगी तुम्हें। अज्ञान मिटाना होगा, समाज में ज्ञान का दीप जलाना होगा तुम्हें। केवल पेट भरना ही तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु सच्चे संत होकर समाज का उद्धारक बनना होगा। बाधा मिटा दो शीघ्र मन से इंद्रियों के रोग की, फैले चमत्कृति फिर यहाँ सिद्धूलक योग की। यदि सच्चे संत हो तो तुम्हारा दायित्व है समाज के हर इंद्रिय रोग को दूर करना। इस इंद्रिय वशीकरण से मुक्ति सरल नहीं है। एक सच्चा गुरु, एक सच्चा संत ही सिद्धिमूलक योग के चमत्कार को भारत में फैला सकता है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपनी साधना में बल पैदा करना होगा। सिद्धि योग के स्वामी गणेश जी माने जाते हैं और कहते हैं कि सिद्धि योग के साधक में ईश्वरीय शक्तियों का निवास होता है। वैराग्य भाव, अनेक ग्रंथों का और अनेक भाषाओं का ज्ञान इनको विशेष बनाता है। तो भारत को आवश्यकता है ऐसे ही योगियों की, सिद्ध लोगों की, उनके मार्गदर्शन की। हे तीर्थ गुरुओं, सोच लो कैसा तुम्हारा नाम है। यजमान का उद्धार करना ही तुम्हारा काम है। पर आज आत्म सुधार के भी दिखते लक्षण कहाँ। चेतो उठो फिर तुम हमारे कर्णधार बनो यहाँ। हे तीर्थ गुरुओं, सोच लो कैसा तुम्हारा नाम है। यजमान का उद्धार करना ही तुम्हारा काम है। तीर्थ क्या है? स्कंद पुराण के अनुसार यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। तीर्थ मन की एक पवित्र स्थिति है, जैसे सत्य की, दया की, करुणा की स्थिति। और तीर्थ गुरु सांसारिक दुनिया से एक उच्च अवस्था में प्रवेश करने के लिए दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो तीर्थ गुरु का नाम ही अपने आप में एक विशाल उत्तरदायित्व लिए हुए है और इनकी जिम्मेदारी तो उन सब लाखों करोड़ों साधकों के प्रति है जो तीर्थ स्थानों पर आते हैं अपने अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए। और तीर्थंकर इनका जैन धर्म का समानार्थी शब्द है, अर्थात तीर्थंकर अथवा तीर्थ गुरु वह व्यक्ति है जिसने पूरी तरह क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो स्वयं तप करके आत्मज्ञान प्राप्त करता है और संसार सागर से पार लगाने का, मोक्ष का मार्ग दिखाता है। उन्हीं तीर्थ गुरुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, गुप्त जी की कितनी आशा लिए दूर दूर से लोग आते हैं तुम्हारे पास और अपने नाम के अनुरूप तुम्हारा काम है उनको सत्कर्म की ओर प्रेरित कर उनका उद्धार करना, किंतु तुम्हारे भीतर वो योग्यता हो तो सही। तो पहले उस योग्यता को पैदा करो
और निकल पड़ो भारत शुद्धि के अपने अभियान पर, जो तुम्हारा मूल कर्तव्य है, धर्म है। पर आज आत्म सुधार के भी दिखते लक्षण कहाँ, चेतो उठो फिर तुम हमारे कर्णधार बनो यहाँ। तो दूसरों को सुधारना तो तब होगा जब पहले आत्म सुधार होगा, अपनी पहचान को पुनः खोजना होगा, अपने कर्तव्य को समझना होगा, उसका निर्वाह करना होगा। चेतो, संभल जाओ, जाग जाओ और उठो, नेतृत्व करो, कर्णधार बनो, सूत्रधार बनो, नए भारत के मानस मंच के। लिखना होगा एक नया भविष्य तुम्हें। हे शिक्षितों कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही, हो दूसरों को लाभ जिससे, श्रेष्ठ विद्या है वही। संख्या तुम्हारी अल्प है, उसको बढ़ाओ शीघ्र ही, नीचे पड़े हैं जो उन्हें ऊपर चढ़ाओ शीघ्र ही। हे शिक्षितों कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही, हो दूसरों को लाभ जिससे, श्रेष्ठ विद्या है वही। तो पढ़े लिखे शिक्षित समाज की जिम्मेदारी तो और भी अधिक है। ज्ञान जिनकी पहचान है, और ज्ञान एक ऐसी निधि है जिसका फल न केवल वो पाता है जो उसे अर्जित करता है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक उसके ज्ञान का प्रभाव पड़ता है देश पर, समाज पर, विश्व पर, मानवता के उत्थान की प्रक्रिया पर। सबसे उत्तम विद्या वही है जो परोपकार को समर्पित हो, लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तम विद्या का अधिकार अथवा सुविधा दोनों से हम वंचित हैं। संख्या तुम्हारी अल्प है, उसको बढ़ाओ शीघ्र ही, नीचे पड़े हैं जो उन्हें ऊपर चढ़ाओ शीघ्र ही। हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी ही है शिक्षा का अभाव, शिक्षितों का अभाव। शिक्षा आत्मसम्मान देती है, आत्मविश्वास देती है, समाज में पहचान देती है और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निभाने का अवसर भी देती है। और सबसे बड़ा सौभाग्य होता है एक शिक्षित का शिक्षक होना, जो बांट सकता है अपने उस विद्या को उनके साथ जो इससे वंचित हैं, निस्वार्थ भाव से। हाथ पकड़कर उन सबको वो ऊपर खींच सकता है जो अज्ञान और अशिक्षा के अंधकूप में नीचे कहीं दबे पड़े हैं। ज्ञान का सूर्य बनो, अपनी कांति से, अपने ज्ञान के प्रकाश से भर दो भारत का आंगन। अपने अशिक्षित भाइयों का प्रेम पूर्वक हित करो, उनकी समुन्नति से उन्हें उत्साहयुत परिचित करो। ज्ञानानुभव से तुम न निज साहित्य को वंचित करो, पाओ जहाँ जो बात अच्छी शीघ्र ही संचित करो। अपने अशिक्षित भाइयों का प्रेम पूर्वक हित करो, उनकी समुन्नति से उन्हें उत्साहयुत परिचित करो। अपना उत्तरदायित्व संभालो, उठो, पहले स्वयं को शिक्षित करो और फिर अपने अशिक्षित भाई बंधुओं तक पहुंचाओ जागृति की ये मशाल। रुकनी नहीं चाहिए ये ज्ञान यात्रा, क्योंकि इससे जुड़ा है भारत की स्वाधीनता तक का सफर और उसके बाद आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक उत्थान की यात्रा। ज्ञानानुभव से तुम न निज साहित्य को वंचित करो, पाओ जहां जो बात अच्छी शीघ्र ही संचित करो। ज्ञान का अनुभव जिससे भी मिले, जहां से भी मिले, ले लीजिए। धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान का संचय। केवल अंग्रेजी साहित्य या विदेशी शिक्षा ही ज्ञान का स्रोत नहीं है। हमारा अपना साहित्य इतना समृद्ध है कि विश्व भर ने उसका अनुगमन किया है, उससे सीखा है, उसका विश्व भर की भाषाओं में अनुवाद हुआ है। हम क्यों अपने आप को वंचित रखते हैं इस अनुभव से?
और अंधाधुंध भागते हैं विदेशी साहित्य की ओर। ज्ञान अर्जित करने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि महारथ पहले अपनी भाषा पर हो, अपने साहित्य पर हो, तो आप अपने आप पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर भी गर्व कर सकेंगे और उसको शेष विश्व तक गर्व से पहुंचा सकेंगे। हे देश नेताओं, तुम्हीं पर सब हमारा भार है, जीते तुम्हारे जीत है, हारे तुम्हारे हार है। निस्वार्थ निर्भय भाव से निज नीति पर निश्चल रहो, राष्ट्रे वयम जागृयाम पुरोहिताः स्वाहा कहो। हे देश नेताओं, तुम्हीं पर सब हमारा भार है, जीते तुम्हारे जीत है, हारे तुम्हारे हार है। अब देश का नेतृत्व करना बड़े सौभाग्य की बात है। जनमत की ताकत होती है एक नेता के पास, जिसके एक इशारे पर एक रेला, एक सैलाब उमड़ उठता है जनता का। देश टिका है जिनके कंधों पर, और उन कंधों का सुदृढ़ होना, सत्य पर अचल अडिग हो टिके रहना सबसे बड़ी आवश्यकता है। नेता न केवल एक विशेष जन समुदाय का अगुआ, नायक या सरदार होता है, बल्कि वो अपने साथ लेकर चलता है उन्हें उस मंतव्य तक, उस गंतव्य तक जिसका बीड़ा उसने उठाया है, जिस योजना को लेकर वो चला है, जिन अपेक्षाओं की पूर्ति का, जिन समस्याओं के समाधान का जिम्मा उसने उठाया है, जनता को वचन दिया है। एक नेता की हार में पूरे समुदाय की हार है और उसकी जीत में सभी की जीत है। निस्वार्थ निर्भय भाव से निज नीति पर निश्चल रहो, राष्ट्रे वयम जागृयाम पुरोहिताः स्वाहा कहो। एक सच्चा नेता अपना स्वार्थ नहीं देखता, उसका लक्ष्य केवल परमार्थ होता है, जन सेवा होता है। उसकी हुंकार दूसरों का हौसला 100 गुना कर सकती है, मुर्दे में प्राण फूंक सकती है। उसकी निर्भयता जनसाधारण के मन में छिपे भय को निकाल बाहर कर सकती है और उनको भी निडरता का महामंत्र प्रदान कर सकती है। यथा राजा तथा प्रजा, या फिर यूं भी कह सकते हैं यथा नेता तथा जनता। नेता का नीति प्रिय व्यक्तित्व अपनी ऐसी छाप छोड़ देता है जनता के हृदय में कि उसके एक इशारे पर वो प्राण तक देने को तत्पर रहते हैं, अपने प्रण पर अटल, निस्वार्थ और निश्चल। राष्ट्रे वयम जागृयाम पुरोहिता। यजुर्वेद की यह सूक्ति कहती है कि हम पुरोहित राष्ट्र को और जागृत बनाए रखेंगे। पुरोहित केवल पंडित नहीं होता। पुरोहित का अर्थ है वो व्यक्ति जो किसी पुर का हित करता है, किसी नगर, देश व समुदाय के हित का दायित्व अपने ऊपर लेता है। तो एक तरह से एक पुरोहित और नेता समानार्थी हुए, जिनका मुख्य कर्तव्य है राष्ट्र का दूरगामी हित समझकर उसकी प्राप्ति की व्यवस्था करना। वो एक साधक भी है, एक चिंतक भी है और प्रजा का पालक भी है। और इस सूक्ति के अंत में स्वाहा शब्द इस बात का सूचक है कि उस पुरोहित को अपना यह दायित्व सही रीति से निभाना है, पहुंचाना है उस लाभ को उस समुदाय की अंतिम कड़ी तक। देश सेवा, समाज का नेतृत्व किसी यज्ञ से कम नहीं होता और स्वाहा के बिना कोई यज्ञ कभी सफल नहीं होता। अग्नि माध्यम है हवि को पहुंचाने का देवता तक। तो अभिप्राय इसका यही हुआ कि नेतृत्व का यह मार्ग आग से होकर गुजरता है। अग्नि के माध्यम से हवि को देवता तक पहुंचाने का सीधा सीधा अर्थ यही है कि जनता तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचे, सबके अधिकारों की रक्षा हो। यह किसी तप या यज्ञ से कम नहीं है।
स्वार्थी या डरपोक के बस का नहीं है ये काम। केवल खरे सोने से गढ़ा गया है जो व्यक्तित्व, वही नेतृत्व की अग्नि में तप कर और भी अधिक चमक उठता है। अब कवियों से, करते रहोगे पिष्ट पेषण और कब तक कविवरो, कच कुछ कटाक्षों पर अहो, अब तो न जीते जी मरो, है बन चुका शुचि अशुचि, अब तो कुरुचि को छोड़ो भला, अब तो दया करके सुरुचि का तुम न यूं घोंटो गला। करते रहोगे पिष्ट पेषण और कब तक कविवरो, कच कुछ कटाक्षों पर अहो, अब तो न जीते जी मरो। और अब कवि समुदाय का आह्वान करते हुए कहते हैं गुप्त जी कि कब तक वही पुरानी लकीर पीटते रहोगे, कब तक पिष्ट पेषण करते रहोगे, यानी कब तक पिसे हुए को फिर से पीसते रहोगे। एक ही बात की, एक ही विषय की कब तक बार बार रट लगाते रहोगे, आवृत्ति करते रहोगे। कुछ नया कहो, कुछ प्रगतिवाद की कहो, कुछ देश हित के समाधान की कहो, कुछ सोए हुओं को जगाए जो ऐसे शब्द फूको अपनी लेखनी से पर। कच कुछ और कटाक्षों पर व्यर्थ मत करो अपना जीवन, अपनी वाणी। कटाक्ष यानी तिरछी नखरीली नजर, कच यानी बाल, केश, जुल्फें, और कुछ यानी स्त्री का वक्षस्थल, जिनके सौंदर्य के बखान पर जीते जी मर मिटते हैं आधुनिक कवि, थकते नहीं हैं श्रृंगार रस की इस कल्पना में। और उनके इस लेखन में कुछ नया नहीं है, केवल शब्दों का हेर फेर हो, उसी को बार बार दोहराया जाता है। लेकिन आवश्यकता है उस विषय पर बात करने की जो नहीं है, जिसका अभाव है हमारे बीच। है बन चुका शुचि अशुचि, अब तो कुरुचि को छोड़ो भला, अब तो सुरुचि का तुम न यूं घोंटो गला। शुचि अर्थात शुद्ध, पवित्र, साफ, स्वच्छ। लेकिन जो भी शुचि था सब पहले ही अशुचि हो चुका है। कुछ शुद्ध, पवित्र, साफ, स्वच्छ बचा ही नहीं है इस मिलावट के समय में, विदेशी संस्कृति के प्रभाव के कारण। लेकिन कम से कम अपनी वाणी की, अपने शब्दों की गरिमा तो बनाए रखो। कुरुचि का त्याग करो। कुरुचि अर्थात घटिया, गंदी या सस्ती सोच या अभिरुचि, जिसमें परिष्कार का अभाव हो और अभद्रता हो, जिसमें अश्लीलता की प्रचुरता हो। अभी भी समय है, संभल जाओ, अपनी रुचि बदलो, सुरुचि की ओर लौटो, सुसंस्कृत भाषा और परिवेश की ओर लौटो। परिष्कृत, परिमार्जित होना होगा तुम्हारी लेखनी को, तभी फूटेंगे उसकी नोक से ओजस्वी प्रेरणा स्रोत। बहुत हो लिए रसिक श्रृंगार के, अब समय है कि कलम के सिपाही बनो। अपनी ताकत का, अपनी पहुंच का आभास नहीं है। तो कहा गया है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात अंधकार में दीपक का सा काम है कवि का। उठो, बनाओ अपने कलम को मशाल और जगाओ ज्योत से ज्योत, एकता की, बदलाव की, स्वतंत्रता की, स्वराज की। आनंद दात्री शिक्षिका है, सिद्ध कविता कामिनी है, जन्म से ही वह यहाँ श्री राम की अनुगामिनी। पर अब तुम्हारे हाथ से वह कामिनी ही रह गई, ज्योत्स्ना गई देखो, अंधेरी यामिनी ही रह गई। आनंददात्री शिक्षिका है, सिद्ध कविता कामिनी है, जन्म से ही वह यहाँ श्री राम की अनुगामिनी। कविता कामिनी कहकर कवि ने यहाँ कविता की कल्पना एक कामिनी अर्थात एक रूपवती स्त्री के रूप में की है, और उसके अंग प्रत्यंग और सौंदर्य के साधनों की तुलना विभिन्न काव्य के तत्वों से की है। तो कविता से बढ़कर आनंददात्री
कोई नहीं। जो आनंद, जो रस, जो मिठास काव्य में है, वो दुनिया भर के स्वादिष्ट मिष्ठान्नों में भी दुर्लभ है। तो कविता जितनी सरलता से, जितनी जल्दी सिखा जाती है कोई बात, वो गद्य से संभव नहीं है। कविता सी शिक्षिका कोई और नहीं है। कभी दोहा बनकर, कभी छंद, कभी चौपाई बनकर, तो कभी सवैया बनकर, कभी स्वच्छंद मुक्तक बनकर, कभी माँ की लोरी में, तो कभी नवजात शिशु के रुदन में, तो कभी उस एक ओंकार के नाद में, कभी संस्कृत में, कभी अवधी में, कभी ब्रज में, तो कभी खड़ी बोली में। और फिर चाहे विश्व की कोई भी भाषा क्यों ना हो, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच या लैटिन, कविता की अपनी अलग ही बोली है, जो कभी कालिदास की, कभी वाल्मीकि की, कभी मीरा, कभी कबीर, कभी तुलसी की वाणी से, उनकी कलम से उत्पन्न होती थी। यद्यपि भारत में कविता का प्रादुर्भाव भरत मुनि से माना जाता है, लेकिन फिर भी भारत का सर्वोत्तम महाकाव्य माना जाता है तुलसीकृत रामचरितमानस। और शायद सबसे अधिक लोकप्रिय और लोकहित के लिए लिखी कविता की उत्पत्ति यहीं हुई। इसीलिए शायद कवि ने यहाँ कहा है कि जन्म से ही वह श्री राम की अनुगामिनी है। तुलसीदास का रामचरितमानस तो राम नाम की यात्रा है। पीछे पीछे राम नाम की चलती है उनकी लेखनी, अपनी मर्यादा का निर्वाह करती हुई, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से, राम राज्य के माध्यम से समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती हुई जन साधारण की आनंददात्री शिक्षिका बन गई है। पर अब तुम्हारे हाथ से वह कामिनी ही रह गई, ज्योत्सना गई देखो, अंधेरी यामिनी ही रह गई। आधुनिक काल में कविता कामिनी तो है, आनंददात्री भी, किंतु धीरे धीरे शिक्षिका का स्थान खोती जा रही है। आधुनिक कवियों के हाथों में पढ़कर कभी कभी लगता है कि वो केवल कामिनी बनकर रह गई है। पहले भी कहा है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात सूर्य का आलोक जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ कवि अपनी लेखनी की मशाल बना ज्ञान का आलोक फैला देता है। उसी प्रकार कविता का आलोक ज्योत्सना के समान है, चांदनी बनकर अंधकार मिटा देता है। किंतु आज की कविता अपनी ज्योत्सना खो चुकी है और केवल याम यानी अंधियारी रात बनकर रह गई है। सोते रहना, आलस्य की, उन्माद की स्थिति में बने रहना आदत बन गई है। आज विपरीत है यह स्थिति। आज की कविता से अश्लीलता की कालिमा झलकती है और समाज पर उसका प्रभाव भी जाहिर है कि कालिमा पूर्ण होगा। नई पीढ़ी में ओज, उत्साह और जागरूकता भरने के स्थान पर वो आलस्य, उन्माद, अश्लीलता, मदांधता, अनैतिकता और विषय वासना का ही संचार कर रही है। बचना है इस स्थिति से, हमें बाहर निकलना है इससे, बढ़ना है अंधकार से प्रकाश की ओर, यामिनी से ज्योत्सना की ओर, अशिक्षा से शिक्षा की ओर, सुषुप्ति से जागृति की ओर। अब तो विषय की ओर से मन की सूरत को फेर दो, जिस ओर गति हो समय की उस ओर मत को फेर दो। गाया बहुत कुछ राग तुमने योग और वियोग का, संचार कर दो अब यहाँ उत्साह का, उद्योग का। अब तो विषय की ओर से मन की सूरत को फेर दो, जिस ओर गति हो समय की उस ओर मति को फेर दो। विषय वासना यानी विषयों की इच्छा, जिन विषयों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो है हमारी इंद्रियों के विषय, विशेषकर काम वासना, जो अच्छे अच्छों को हैवान बना सकती है, साधु को शैतान बना सकती है, पापासक्त बना सकती है। लेकिन आवश्यक नहीं कि सभी का इस प्रकार पतन हो, क्योंकि
संयम उससे भी बड़ी शक्ति है। इसलिए समय है कि तुम्हें संयमी होना होगा, अपनी मर्यादा में रहना होगा, अपनी सीमाएं समझनी होंगी, अपने कर्तव्य आंकने होंगे, अपने मन की उड़ान का रुख मोड़ना होगा। मन की सुरति को फेर दो। सुरति अर्थ है सुनना और निरति अर्थ होता है देखना। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि अपने कानों में मत पड़ने दो विषय वासना के स्वर, मत दो मन में ऐसी कविता को स्थान जो केवल मोहिनी है, केवल कामिनी है। अपने कान लगाओ समय की गति पर, किस दिशा में, किस रफ्तार से, किस ताल पर चल रहा है वो, उसकी गति से अपने कदमों की गति मिलाने के लिए उसी ताल को पकड़ना होगा। तुम्हें ध्यान लगाकर सुनना होगा। संगीत में ताल यदि सही ना बैठे शब्दों पर तो अच्छे से अच्छा गवैया भी बेसुरा बेताला हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अपनी मति को, अपनी बुद्धि को उसी गति को समझने में लगाना होगा और फिर समय के साथ कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर चलना होगा। गति और मति का एकात्म ही सफलता है। गाया बहुत कुछ राग तुमने योग और वियोग का, संचार कर दो अब यहाँ उत्साह का, उद्योग का। बहुत लिख लिया, बहुत गा लिया श्रृंगार रस का काव्य। योग और वियोग का अर्थात प्रेम का, मिलन का, विरह का गान। किंतु अब समय की आवश्यकता कुछ और है। समय की मांग है ओज की, उत्साह की, कर्म की, उद्योग की, मेहनत, लगन, क्रियाशीलता की। उठो, प्रतीक्षा नहीं परीक्षा की घड़ी है यह। स्वयं को सिद्ध करना है और उजागर करना है अपने भीतर छिपे कर्मवीर को। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, सत्काव्ययुत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कवि के कर्तव्य कर्म की बात कर रहे हैं गुप्त जी। कहते हैं कि मनोरंजन एक प्रकार की कविता का एक उद्देश्य हो सकता है, पर कविता का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन नहीं हो सकता। अच्छी कविता में समयोचित व अवस्था के अनुरूप उद्देश्य होना चाहिए। कविता गुरु का काम करती है, अपने मर्मस्पर्शी शब्दों से कुछ ऐसा उपदेश दे जाती है कि वह जीवन भर याद रह जाता है और पग पग पर फिर प्रेरित करता रहता है। पढ़ने वाला सोचने पर विवश हो जाता है और अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन भी लाता है। कवि अपनी कविता के जरिए समाज की दुर्दशा पर प्रहार कर सकता है, झकझोर कर असंख्य मनों को उनके भविष्य की दिशा बदल सकता है। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, सत्काव्ययुत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। तो सोचने की बात है यहाँ कि क्यों रामचरितमानस इतना सम्माननीय, इतना अधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। एक सत्काव्य की, एक सच्ची कविता के सभी गुण हैं उसमें, आदर्शों की प्रधानता है उसमें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा है जो जीवन जीने के सभी गुर सिखाती है, सभी कर्तव्यों से अवगत कराती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि समय की गति क्या है और उसके बारे में हमारी मति क्या संकेत देती है। गति और मति का ऐक्य ही निर्धारित करेगा कि क्या लिखना है, क्यों लिखना है। भक्तिकाल की आवश्यकता अलग थी, अब आधुनिक काल की मांग है ओज की कविता, और जिसका उदाहरण स्वयं गुप्त जी ने यह भारत भारती लिखकर प्रस्तुत किया है। वो केवल उपदेश नहीं दे रहे हैं, स्वयं उसका उदाहरण बनकर खड़े हैं। धैर्यच्युतों को धैर्य से
कभी ही मिलाना जानते, वे ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते। होते न पृथ्वी राज तो रहते प्रताप व्रती कहाँ, एथेंस कैसे जीतता होता न यदि सोलन वहाँ। धैर्यच्युतों को धैर्य से कभी ही मिलाना जानते, वे ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते। धैर्यच्युतों अर्थात जो अधीर हैं, जो बेसब्र हैं, जिनमें सहिष्णुता का अभाव है, जो धैर्य से च्युत हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, उनकी मनस्थिति में एक कवि ही बदलाव ला सकता है। उनकी उदासीनता को पौरुष में, उनके उतावलेपन को स्थिरता में एक कवि ही बदल सकता है। एक कवि की ओजस्वी वाणी पराजय को जय में बदल सकती है। होते न पृथ्वीराज तो रहते प्रताप व्रती कहाँ, एथेंस कैसे जीतता होता न यदि सोलन वहां। पृथ्वीराज चौहान तो किसी परिचय के मोहताज हैं ही नहीं, और न ही उनके सहयोगी मित्र और कवि चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचयिता। तो यहाँ महाराणा प्रताप और अकबर का भी एक किस्सा उल्लेखनीय है। हिंदू कुलगौरव प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप सिंह ने अकबर बादशाह के विरुद्ध स्वाधीनता की रक्षा के लिए बरसों वन में रहकर अनेकों कष्ट सहन किए थे, किंतु एक बार कौटुंबिक दुर्दशा पर जब उनका हृदय विचलित हो गया था, तब बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज ने अपनी ओजस्विनी कविता में उनको एक पत्र लिखा था, और उसको पढ़कर महाराणा फिर से अपने पूर्व व्रत पर, अपने संकल्प पर दृढ़ हो गए थे। तो पृथ्वीराज की कविता में वो ताकत थी कि जिसने प्रताप का प्रण टूटने नहीं दिया। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर एथेंस और सोलन का है। पुराने जमाने में ग्रीस के एथेंस नगर वाले मेगारा वालों से वैर भाव रखते थे। एक टापू के लिए उनमें कई बार लड़ाइयाँ हुई, पर हर बार एथेंस वालों की ही हार हुई। इस पर सोलन नाम के विद्वान को बड़ा दुख हुआ, तो उसने एक कविता लिखी। उसे उसने एक ऊंची जगह पर चढ़कर एथेंस वालों को सुनाया। तो उस कविता का लोगों के दिलों पर इतना असर हुआ कि फौरन मेगारा वालों पर फिर चढ़ाई कर दी गई, और जिस टापू के लिए यह बखेड़ा खड़ा हुआ था उसे एथेंस वालों ने जीत लिया। तो इस चढ़ाई में सोलन को ही सेनापति बनाया गया था। तो कविता में कितनी ताकत है, इन दोनों उदाहरणों से यही बताया गया है। संसार में कविता अनेकों क्रांतियां है कर चुकी, मुरझे मनों में वेग की विद्युत प्रभाएं भर चुकी है। अंध सा अंतर जगत कवि रूप सविता के बिना, सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना। संसार में कविता अनेकों क्रांतियां है कर चुकी, मुरझे मनों में वेग की विद्युत प्रभाएं भर चुकी। कविता की शक्ति ने अनेकों क्रांतियों को बल दिया है, अनगिनत मुरझाए हुए हृदयों में फिर से जान फूंक दी है, मानो विद्युत का संचार हो गया हो उनकी धमनियों में। उसी कविता की शक्ति की आज आवश्यकता है भारत को भी। मरे हुए बुझे हुए हर भारतीय को उसी विद्युत प्रभा की आवश्यकता है। इतिहास को एक नवीन क्रांति की प्रतीक्षा है जो भारत को लौटा सकती है उसका खोया हुआ गौरव। है अंध सा अंतर जगत कवि रूप सविता के बिना, सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना। अंतर जगत यानी संसार की आत्मा के भीतर का अंधकार केवल कविता रूपी सूर्य ही दूर कर सकता है। काव्यात्मक स्थिति में हम भौतिक संसार से ऊपर उठकर
काव्य के एक अलौकिक आलोक में विचरण करने लगते हैं। समाज में सद्भाव का, प्रेम का, दया, ईमानदारी, ममता, सहानुभूति का, हमारे मन मस्तिष्क में तर्कशीलता का, विचार शक्ति का विकास, हमारे भीतर बसी जो कविता है उसकी गति, यति, लय और इन सब के संयोग से ही संभव हो सकता है। तो सृष्टि में मानवीय संवेदना के जन्म के साथ ही वास्तव में कविता ने भी जन्म ले लिया था, और जब तक मनुष्यता है कविता रहेगी और मानव हृदय को वो उद्वेलित करती रहेगी सदा। इसी उद्वेलन से, इसी मंथन से हमें संवारना है भारत का भविष्य। मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से, पर मारते हो तुम हमें उल्टे विषय के रोग से। कवियों उठो अब तो अहो, कवि कर्म की रक्षा करो, बस नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरो। मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से, पर मारते हो तुम हमें उल्टे विषय के रोग से। संसार में अमृत निकला था। कब निकला था आपको याद होगा, एक अद्भुत मंथन के फलस्वरूप। उद्देश्य क्या था? मृतक समान श्रीहीन हुए देवताओं का खोया हुआ पौरुष लौटाना, उनकी लक्ष्मी उन्हें लौटाना। उसी मंथन की आवश्यकता है भारत को भी, क्योंकि मृत तुल्य है हम भारतीय, वो भारतीय जाति जो कभी देवतुल्य थी, उन्हें जिलाना है। फिर से मंथन का समय है और जिससे कविता रूपी अमृत निकलना चाहिए। आधुनिक काल में कविता ही वो रस सुधा है जो इस कार्य को संभव कर सकती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वही कविता अमृत के बजाय विष घोलने का काम भी कर रही है, विषय रोग से ग्रसित कर रही है भारतीय जाति को। मानो मोहिनी बन विषपान करा रही हो हमें। कवियों उठो अब तो अहो, कवि कर्म की रक्षा करो, बस नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरो। तो मोहिनी के उस माया जाल से निकलना है हमें, पहचानना है विष और अमृत के बीच का फर्क। आह्वान करते हुए कवियों का पुनः कह रहे हैं गुप्त जी की उठो जागो, अब तो संभल जाओ, अपने कवि कर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अपनी कविता का स्तर ऊंचा करना जो केवल तुम्हारे हाथ है। जिस कविता का वास्तविक उद्देश्य समाज का उत्थान है, उसे केवल मनोरंजन का विषय मत बनाओ। अपनी कलम को क्रांति की मशाल बनाओ, स्वातंत्र्य का मार्ग दिखाओ, फिर देखना चल देगा पूरा देश तुम्हारे पीछे। प्रतीक्षा में है भारत। आज हम यहीं समाप्त करेंगे। इसी विचार के साथ यहाँ लेंगे एक विश्राम। आप भी प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी लेकर, लेकिन हमेशा की तरह चलने से पहले आइए एक बार दोहरा लेते हैं आज के पढ़े हुए सभी पद। संतो महंतो स्वामियों, गौरव तुम्हारा ज्ञान है, पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है। यह वेश चाहे सुगम हो, आवेश अति दुर्गम्य है, सौरभ रहित है जो सुमन, वह रूप में क्या रम्य है। हे साधुओं सोए बहुत अब ईश्वराराधन करो, उपदेश द्वारा देश का कल्याण कुछ साधन करो। डूबे रहोगे और कब तक हाय तुम अज्ञान में, चाहो तुम ही तो देश की
काया पलट दो आन में। थे साधु तुलसीदास, नानक रामदास समर्थ भी, व्यवहृत यही पद हो रहा है आज उनके अर्थ भी। पर वे न होकर भी यहाँ उपकार सबका कर रहे, सद्भाव उनके ग्रंथ सबके मानसों में भर रहे। कुछ वेश की भी लाज रखो, अज्ञता का अंत हो, भर कर न केवल उधर ही तुम लोग सच्चे संत हो। बाधा मिटा दो शीघ्र मन से इंद्रियों के रोग की, फैले चमत्कृति फिर यहाँ पर सिद्धि मूलक योग की। हे तीर्थ गुरुओं, सोच लो कैसा तुम्हारा नाम है, यजमान का उद्धार करना ही तुम्हारा काम है। पर आज आत्म सुधार के भी दिखते लक्षण कहाँ, चेतो उठो फिर तुम हमारे कर्णधार बनो यहाँ। हे शिक्षितों कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही, हो दूसरों को लाभ जिससे श्रेष्ठ विद्या है वही। संख्या तुम्हारी अल्प है उसको बढ़ाओ शीघ्र ही, नीचे पड़े हैं जो उन्हें ऊपर चढ़ाओ शीघ्र ही। अपने अशिक्षित भाइयों का प्रेम पूर्वक हित करो, उनकी समुन्नति से उन्हें उत्साहयुत परिचित करो। ज्ञानानुभव से तुम न निज साहित्य को वंचित करो, पाओ जहाँ जो बात अच्छी शीघ्र ही संचित करो। हे देश नेताओं तुम्हीं पर सब हमारा भार है, जीते तुम्हारे जीत है, हारे तुम्हारे हार है। निस्वार्थ निर्भय भाव से निज नीति पर निश्चल रहो, राष्ट्रे वयम जागृयाम पुरोहिताः स्वाहा कहो। अब कवियों से, करते रहोगे पिष्ट पेषण और कब तक कविवरो, कच कुछ कटाक्षों पर अहो, अब तो न जीते जी मरो। है बन चुका शुच अशुच, अब तो कुरुचि को छोड़ो भला, अब तो दया करके सुरुचि का तुम न यूं घोंटो गला। आनंद दात्री शिक्षिका है सिद्ध कविता कामिनी, है जन्म से ही वह यहाँ श्री राम की अनुगामिनी। पर अब तुम्हारे हाथ से वह कामिनी ही रह गई, ज्योत्स्ना गई देखो अंधेरी यामिनी ही रह गई। अब तो विषय की ओर से मन की सुरति को फेर दो, जिस ओर गति हो समय की उस ओर मति को फेर दो। गाया बहुत कुछ राग तुमने योग और वियोग का, संचार कर दो अब यहाँ उत्साह का उद्योग का। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सामान्य है, सत्काव्ययुत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है।
धैर्यच्युतों को धैर्य से कभी ही मिलाना जानते, वे ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते। होते न पृथ्वी राज तो रहते प्रताप व्रती कहाँ, एथेंस कैसे जीतता होता न यदि सोलन वहाँ। संसार में कविता अनेकों क्रांतियाँ हैं कर चुकी, मुरझे मनों में वेग की विद्युत प्रभाएं भर चुकी। है अंध सा अंतर जगत कवि रूप सविता के बिना, सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना। मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से, मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से। पर मारते हो तुम हमें उल्टे विषय के रोग से। कवियों उठो अब तो अहो, कवि कर्म की रक्षा करो। बस नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरो। जय भारत, जय भारती।